क्योंकि कल हमने यहाँ तक काम कर लिया था। हम्म। अच्छा देखिए, बात ये है, जो आप सवाल कर रहे हैं ना वो ये है कि अगर बंदा जो है वो कहता है कि जी ये हम चीजें बेच रहे हैं ना, क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ठीक है जी, या रेवेन्यू एंड कॉस्ट है, ऐसे ही है। अच्छा, अब देखिए, बात असल में ये है कि ये आपका आ गया, यही आपका एवरेज रेवेन्यू है, यही आपका मार्जिनल रेवेन्यू। फर्ज करें 10 रुपए, तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ रही है ना, ये, ठीक है। हम कह रहे हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, और यहाँ पे फर्ज करें 100 यूनिट बिके हैं, या फर्ज करिए इस वक्त 15वां यूनिट बिका है जहाँ इक्विलिब्रियम होगा। ठीक होगी बात, 15वां यूनिट बिका है जहाँ इक्विलिब्रियम हो गया, राइट जी, कोई इशू नहीं। अच्छा, सवाल ये है, आपका सवाल ये है कि यहाँ क्यों नहीं रोक देते 14वें यूनिट में। मार्जिनल रेवेन्यू फर्ज करें 10 रुपए है, मार्जिनल कास्ट 9 रुपए, तो आपको तो फायदा है। लेकिन देखिए ना, कितना यूनिट बेच रहे हो, वो तो बिकेगा ही, वो बिक रहा है, चलो पैसे आ रहे हैं, लेकिन हम 15वां भी बेच देते हैं। समझ आई बात? आपका सवाल ये है, वहां क्यों नहीं रोक देते? तो रोक दोगे तो 1 यूनिट कम क्यों बेच रहे हो, अगला भी एक बेच दो, जहाँ 10-10 दोनों बराबर होंगे, 10 रुपए ही मार्जिन रेवेन्यू, 10 रुपए मार्जिन कॉस्ट। वो जहाँ रोकने का आप कह रहे हो, वो तो हम बेच ही रहे हैं, वो तो हम बेच ही रहे हैं, तो उससे अगला ही बेच देते हैं। क्या समझे? हाँ, उससे आगे अगर 16वें यूनिट पे जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। वो क्यों? हो सकता है फिर कास्ट 11 रुपए आ रही हो और रेवेन्यू 10 रुपए आ रहा हो, तो फिर 1 रुपए का नुकसान है। तो नुकसान से पहले रुक जाओ, नुकसान से पहले रुक जाओ। लेकिन 15वें यूनिट पर तो कोई नुकसान नहीं ना हो रहा आपका, तो जहाँ नुकसान नहीं हो रहा वो तो बेचो। समझ आ रही बात की? आप कह रहे हो यहाँ क्यों नहीं रोक दिया, यही कह रहे हो ना, तो यहाँ रोकोगे तो 1 यूनिट कम बेचो। हमारी कंडीशन क्या है, वहां तक बेचते जाओ जहां तक नफा या नुकसान दोनों में से किसी चीज का नफा है, नुकसान है, दोनों में से किसी चीज का बेच दो, कोई बात नहीं। क्या हाल है? तो बात समझ आती है? मुश्किल बात तो नहीं करती कोई। एक और यूनिट बेच सकते हैं हम, हाँ, तो अगला यूनिट बेचो। ये तो बिक ही रहा है, ये 1 रुपया तुम्हें बच रहा है। 13 रुपए पे हो सकता है तुम्हें 2 रुपए बच रहे हो, ये भी तुम्हें बच रहे हैं। यहाँ हो सकता है तुम्हें 4 रुपए बच रहे हो, ये भी तुम्हें बच रहे हैं। ये तो सारे हमने बेचने ही बेचने। सवाल ये कहाँ तक बेचने हैं, तो हमने क्या कहा, जहाँ ई आ जाएगा, एम सी इक्वल एम आर हो जाएगा, उससे आगे नुकसान है वहां नहीं जाएंगे, जहां तक ना नफा ना नुकसान वहां तक हो जाए। क्लियर? वैसे भी अगर आप बिजनेसमैन होते तो क्या करते, ये पहला प्रोजेक्ट है, इसमें 16% मुनाफा है, कास्ट आ रही है 10%, कितना मुनाफा बना? 6%। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। अच्छा, ये आ रहा है 14%, करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। ये आ रहा है 12%, करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो फिर 10% वाला तक करेंगे। क्यों? 10% वाले में क्या है, ना नफा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, लेकिन गाड़ियां मिलेंगी, शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, एम्प्लॉयज को उजरत मिलेगी, और वैसे भी कॉस्ट के नीचे थोड़ा सा मुनाफा तो होता ही। और फिर ब्रांड इमेज भी बढ़ेगा, वैरायटी ऑफ बिजनेस। इसलिए हम वहां तक जाते हैं जहां तक प्रॉफिट कितना हो जाए, जीरो। इसी तरह पिछले यूनिट ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे, जहां आखिरी यूनिट जीरो दे रहा होगा उसके बाद नहीं करेंगे, कहेंगे बस काफी है। क्लियर जी? ना नफा ना नुकसान। अच्छा बच्चों, अब आगे क्या, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज पॉपुलर विद कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, और क्या होता है, प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है। क्या हाल है? और फर्म प्राइस टेकर होती है, मेकर नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या है जी, अगर आप कहें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल ड्यू टू डैश एंड राइज ड्यू टू डैश। भाई, फॉल करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, और राइज करता है डिस इकोनॉमी। अच्छा भाई, अब बात आ गया 38, फॉर अ परफेक्ट कंपेटिटिव फर्म देयर इज नो इंसेंटिव फॉर फर्दर इंक्रीज इन प्राइस बिकॉज ऑफ
क्या वजह जी? शाबाश, नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर जी? अच्छा, अब क्या आ गया? प्रोडक्शन फंक्शन इज प्योरली अ टेक्निकल टर्म जो दो चीजों को कनेक्ट करती है, किस किस को? इनपुट और आउटपुट को। अच्छा जी, कोल्यूशन ऑफ अ फर्म फीचर ऑफ, कोल्यूशन किसका फीचर है? मोनोपोली का तो नहीं हो सकता, वो तो एक ही फर्म है। परफेक्ट कंपटीशन में आपस में कोल्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता। कोल्यूशन सिर्फ कहाँ हो सकता है? शाबाश, ओलिगोपोली। इसी में क्या था ना कोल्यूशन, कि मिल गए थे आपस में फर्म्स और उन्होंने कहा था हम मिलके कीमत को बढ़ा देंगे। अच्छा बच्चों, हॉरिजॉन्टल इंडिविजुअल फॉर्म्स, हॉरिजॉन्टल इंडिविजुअल फॉर्म डिमांड इस फीचर ऑफ, तो हॉरिजॉन्टल डिमांड किसकी है? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों ये देखिए, ऐसा स्केड्यूल भी पेपर में आएगा, उस स्केड्यूल में कुछ चीजें मिसिंग होगी। जैसे यहाँ पे वो कहता है कि ये वाली वैल्यू बताओ और ये वाली वैल्यू बताओ। ठीक है, अब आप जानते हैं एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 270, दो पे तकसीम किया, क्या आ गया? 135। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है? इस कॉस्ट से पिछली कॉस्ट क्या करो? माइनस कर दो। तो अब क्या होगा? 340 में से 270 माइनस किए, क्या आ गया? 70 आ गया। लिहाजा कैलकुलेटर साथ देखे जाना है, इस तरह स्केड्यूल भी मिल सकता है आपको। ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या आ गया जी? शाबाश, बताएंगे। दैट इज गिवन टोटल, गिवन द टेबल विच वन इज द मिसिंग वैल्यू, कौन सी वैल्यू मिसिंग है? देखिए, ये दोनों को जमा करेंगे तो क्या बन जाएगी? टोटल कास्ट बन जाएगी। राइट जी? ओके, टोटल कास्ट किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कास्ट प्लस वेरी टोटल। ऐसा ही है। अच्छा, और ये कैसे निकलेगा? ये पहले हम बता चुके हैं, टोटल कास्ट को आउटपुट पे तकसीम कर देंगे। सही है जी। अच्छा बच्चों, बिग फोर इज एन एग्जांपल ऑफ, बिग फोर है चार बड़ी ऑडिट फर्म, तो छोटी जो तीन या चार की मार्केट होती है वो क्या कहलाती है? ओलिगोपोली। अच्छा जी, 45 लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड विद, तो लॉज ऑफ वेरिएबल रिटर्न होते हैं लॉन्ग रन के लिए, तो वेरिएबल प्रोपोर्शन किसके लिए होते हैं? शॉर्ट रन के लिए। अच्छा जी, अब जी डिमांड फॉर एन इंडिविजुअल फर्म इज परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म, क्या होगी बच्चों? दैट इज परफेक्टली वेलोसिटिक, ऐसे होती है ना ये इसका डिमांड का हुआ है। तो इसकी जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल है, तो क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। ठीक है, परफेक्टली वेलोसिटिक। अच्छा, अब क्या आ गया? अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म डैश एंड डैश आर ट्रू। क्या मतलब? परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म है, एक तो इसमें फ्री एंट्री और एग्जिट होगी, दूसरा क्या हो गया? होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। अच्छा बच्चों, 45 द वेलोसिटी ऑफ अ फर्म इन थ्री डिफरेंट मॉडल फ्रॉम लो टू हाई, सबसे लो किसमें, हाई किसमें वेलोसिटी? तो वो कहता है सबसे कम वेलोसिटी यानी इनएलास्टिक डिमांड जो है वो मोनोपोली की है, दूसरी सबसे कम, सबसे ज्यादा परफेक्ट कंपटीशन में है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की दरमियान में। उसकी क्या वजह है? कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसका डिमांड कर्व इस तरह का है, ये ए आर है और यही उसका इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। लिहाजा ये क्या? परफेक्टली इलास्टिक, तो सबसे ज्यादा लचक परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोली का डिमांड कर्व बहुत ज्यादा गहरा होता है, स्टीप होता है। ठीक है जी, इसलिए सबसे इनएलास्टिक ये है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन दोनों के दरमियान में आता है, क्योंकि ये यहाँ पे आप प्राइस टेकर हैं, यहाँ पे आप प्राइस मेकर हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे आपको रिलेटिव कंट्रोल ओवर प्राइस है। रिलेटिव कंट्रोल, रिलेटिव कंट्रोल का मतलब है दरमियाना, कुछ है कुछ नहीं। क्लियर जी? कोई मुश्किल बच्चों? अच्छा, अब डिमांड कर्व फॉर मोनोपोलिस्टिक, डिमांड कर्व फॉर मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव फॉर्म इज रिलेटिवली वेलोसिटिक। ठीक है, क्योंकि क्या है इसका
पूरा कंट्रोल नहीं है, प्राइस टेकर भी नहीं है, प्राइस मेकर भी नहीं है, सिर्फ क्या है, लिटिल कंट्रोल ओवर प्राइस। और प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों, द कास्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज लाइक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। कितने, 20 से कितना हो गया, 30। वेयर टोटल कास्ट इंक्रीज हो गई 500 से कितनी हो गई, 600। फिक्स कास्ट हो गई कितनी, 200। अब देखिए, प्रोडक्शन थी 20 यूनिट, कितनी हो गई, 30 यूनिट। फिक्स कास्ट कितनी है, दोनों जगह 200। टोटल कास्ट कितनी है, 500 से 600। क्या मांग रहा है, कहता है कि इनिशियल फिक्स कॉस्ट जो है वो 10 रुपए। सही कह रहा है, क्यों, कि 200 को 20 पे डिवाइड करूंगा, क्या जवाब आएगा, 10 रुपए। ठीक है जी। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, ए फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय, तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज तो ही नहीं। मार्जिनल कॉस्ट कहता है कि 10 है, 10 भी नहीं है। तो एक ही पॉइंट सही निकलता है, कौन सा, सी। वो क्या कि इनिशियल एवरेज कॉस्ट जो है वो कितनी है बच्चों, 10 रुपए। क्लियर जी। आगे क्या आ गया जी, 51। द टर्म इकोनॉमिक प्रॉफिट इज क्लोजर टू विच ऑफ द गिवन टर्म। इकोनॉमिक प्रॉफिट मींस नॉर्मल प्रॉफिट, आमतौर पे इंसान को नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। क्लियर जी, क्या ख्याल है। तो इकोनॉमिक जो है ज्यादातर किसके है, शाबाश। और ये वो प्रॉफिट होता है जहां टीआरसी और टीसी आपस में बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। अच्छा बच्चों, among the given industries of Pakistan, which one cannot be considered oligopolist model। क्या ख्याल है बच्चों, शूज इंडस्ट्री काउंट नहीं होगी, पेट्रोलियम हमारी में 3-4 फर्में हैं, कार इंडस्ट्री हमारी 5-6 फर्में हैं, और मीडिया में भी बड़े बड़े चैनल थोड़े से। क्या हाल। अच्छा बच्चों, जहां तक डन, ये था कल वाला काम जो मुकम्मल हो गया। अब नया चैप्टर शुरू करना है हमने, कौन से वाला, नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम जो है ये फिर हम कल शुरू करें, नए लेक्चर। ठीक है, कल कराएंगे शुरू, क्योंकि आज 10-15 मिनट में कोई ऐसा खास काम होने वाला नहीं है, तो बेहतर ये है हम इसको कल शुरू करें। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे याद रखें कि कल मैं घर से अपनी मीडिया वाली इंटरनेट डिवाइस लेके आऊंगा, और कल लाइट आए ना आए ऑनलाइन क्लास हर सूरत हो जाएगी। अगर क्लास में इंटरप्शन आई तो हम जो बच्चे होंगे क्लास में बैठे, उन्हें कहीं मोबाइल से लिंक ज्वाइन कर। ठीक है, मीडिया से नहीं ना नजर आ रहा, मेरी आवाज तो आ रही होगी, आवाज बंद कर देना, स्क्रीन सामने रख लेना। ठीक है, तो कल हम क्लास इंटरप्ट नहीं करेंगे। ओके।